आप सभी का मेथप खावा में स्वागत है। आज हम संस्कृत का एक मॉडल सेट लिए हैं जो 2022 की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें 60 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। इसका सही जवाब होगा उपनिषद। अणु से भी छोटा क्या है? इसका सही जवाब होगा आत्मा। काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब होगा राजशेखर ने। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा गंगा। विद्यापति कौन थे? इसका सही जवाब होगा मैथिली कवि। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा शरद ऋतु। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? सही जवाब होगा आलस्यों को। महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा मैत्रेयी। जनक के सभा में शास्त्रास्त्र कुशल महिला कौन थी? तो होगा गार्गी वाचनवी। विजयंका किस कल्प की कवयित्री थी? सही जवाब होगा प्रथम। 11 नंबर क्वेश्चन है, गायन्ति देवा गीतकानि पुरुषः स्वत्वात् पद्य किस पुराण से लिया गया? यानी एक श्लोक है। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब होगा विष्णु पुराण। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका सही जवाब होगा देशभक्ति। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा 16। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो सही जवाब होगा अंत्येष्टि। परम तृप्ति किससे मिलती है? परम तृष्टि किससे मिलती है? सही जवाब होगा विद्या। नरक के कितने द्वार होते हैं? सही जवाब होगा 3। कर्मवीर कथा का नायक कौन है? सही जवाब होगा राम प्रवेश राम। छात्रों का तप क्या है? तो सही जवाब होगा अध्ययन। स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? सही जवाब होगा 1875। बिरजानंद किसके गुरु थे? सही जवाब होगा स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? इसका सही जवाब होगा शिव का। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? सही जवाब होगा वाल्मीकि रामायण। कर्ण से दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? सही जवाब होगा कर्णभार। राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? सही जवाब होगा दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। स्वच्छंदम का संधि विच्छेद क्या है? सही जवाब स्व जोड़ छंदम। 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्या जोड़े का की संधि क्या होगी? सही जवाब विद्ये का, सी नंबर। 27 नंबर, ओ जोड़ ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो इसका सही जवाब होगा ओ। इति जोड़ ए ततः। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका सही इति जोड़ इतः जोड़ ततः किस संधि का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा विसर्ग संधि। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मूर्ति पूजा का समास विग्रह मूर्तिका पूजा। संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा संस्कृत शिक्षा। गोलगृहम में कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा कर्मधारय समास। द्विगु समास का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा पंचवटी। 32 का ए होगा। यतश्च निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 33, इसका सही जवाब होगा कविषु कालिनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ग्रामम उभयतः वृक्षा सन्ति। वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है? तो इसका सही जवाब होगा उभयतः योगे द्वितीय। यानी जब उभय दोनों तरफ कोई भी चीज़ हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगता है। जैसे यहाँ ग्रामात उभयतः, गांव के दोनों तरफ वृक्ष है इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति लगेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, सह खाली जगह सज्जनम प्रत्यय वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा?
क्वेश्चन नंबर 35 तो होगा वस्त्रेण, सह वस्त्रेण सज्जनम प्रतीयते, नमः के अर्थ में कौन सी व्यक्ति प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 36 इसका सही जवाब होगा चतुर्थी। जैसे श्री गणेशाय नमः, तो उसमें नमः जो है चतुर्थी व्यक्ति का है, किस शब्द में आ उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 37 सही जवाब होगा आकारः। दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 38 तो इसका सही जवाब होगा दूर। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा 38 का बी, दूर। आस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का होगा तिष्ठति। पश्यामी किस लकार का रूप है। पश्यामी किस लकार का रूप है। क्वेश्चन नंबर 40 तो इसका सही जवाब होगा लिट। जही किस धातु का रूप है। तो इसका सही जवाब होगा हन। मातरम में कौन सी विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 42 इसका सही जवाब होगा द्वितीया। नदीसु किस शब्द का रूप है। तो इसका सही जवाब होगा नदी। साधु शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप कौन है। क्वेश्चन नंबर 44 तो इसका सही जवाब होगा साधो। गम जोड़ सत्य से कौन सा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 तो इसका सही जवाब होगा गच्छन। पठनम में कौन प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर 46 इसका सही जवाब होगा ल्यूट। अब है क्वेश्चन नंबर 47 नायरिका में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो क्वेश्चन नंबर सही इसका जवाब होगा ढक। 48 राष्ट्र जो यह में कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रीय। उसमें भी ऑप्शन ए होगा। ट्रो संयुक्त दीर्घिकार यो जो है उस वही होगा 48 का ए। मुसकह जो टाप तो क्या बनेगा मुसकी। मुसकह मुसकी मुसिका तो 49 नंबर का होगा मुसिका। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 50 तो इसका सही जवाब होगा निप। वप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। क्वेश्चन नंबर 51 इसका सही जवाब होगा अपकर्ष। अजह जो टाप से कौन सा शब्द बनेगा। तो अजा। गमनम में कौन सा प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 53 सही जवाब होगा ल्यूट। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 54 सही जवाब होगा नामभव। विजयंका का बैर से बैर का समन क्या है। तो बैर से बैर का समन असंभव है। बैर से बैर को समाप्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है विजयंका का काल किस शतक का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 तो इसका सही जवाब होगा अष्टम काल। खाली जगह भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। क्वेश्चन नंबर 57 सही जवाब होगा मया भोजनम कृतम। परपीडनम किस लिए होता है। तो इसका सही जवाब होगा पाप के लिए। 58 का बी होगा। विदुषु शब्द किस रूप में है। विद्वत्सु तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा विद्वस। बाणेन विधा का समस्त पद कौन सा होगा। बाण विद्धा। इसका सही जवाब होगा सी नंबर। तो ये था हमारा आज का मॉडल सेट। एक मॉडल सेट को मैंने लिया था। इसको आप लोग एक बार वीडियो चलाकर सुन लें तो याद हो जाएगा जो भी भूले होंगे। जय हिंद, जय भारत।